हाय। हाय बॉस, आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके? देख लें, मुझे कोई आइडिया नहीं। ऑलराइट, थैंक यू। प्लीज कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, बैठिए। हाँ भाई, तुम्हारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि आपको डबल बोनस दिया जाए। थैंक यू सो मच सर, दिस रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। लेकिन उम्मीद है कि फिर आप इसी पैशन के साथ आगे बढ़ती रहेंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू। आम मीठे हैं। बॉस, आप भी गालिब की तरह कहते हैं आम हो और बहुत हो। ये फायदा होता है टाइट पतलून पहनने का। बॉस, ये नए वाला ज्यादा नहीं चिपक रहा है? हाँ, क्या फायदा, भर्ती तो उसने टीटी होना है। हाँ? टीटी मास्टर? और यहाँ जो मालगाड़ी में टिकटें काटता है। मालगाड़ी में टीटी होता है क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है, टीटी मास्टर छोड़, ड्राइवर होगा वो मालगाड़ी का। क्या कहा आपने? क्यों, तुझे दोबारा सुनना? हाँ, मुझे दोबारा सुनना है। तो मैं कह रहा था कि टीटी मास्टर भर्ती होने आई है। अहमद प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन, लेट्स गो। आप शायद भूल रहे हैं कि एक ऑफिस है और किसी भी ऑफिस का ऐसा माहौल नहीं होता। वाह, कल का छोकरा मुझे बताएगा कि ऑफिस में कैसे रहना है। तुझे इतनी आग क्यों लग रही? मेरी जगह कोई भी होता उसको इतनी ही आग लगती। और रोमियो, जिसके सामने हीरो बनना है ना, उसी को दिखा। मैं टेढ़े मिजाज का आदमी हूं, मेरे मुंह ना लग। चलो यहाँ से। तुम जितने भी टेढ़े हो, इस किस्म की हरकत करने से पहले तुम ओ, थम जा। जूनियर होकर बात करने की तमीज नहीं है तुझे? क्या लगती है तेरी? ये मेरी जो भी लगती हो। स्टॉप इट अहमद, तुम्हें क्या शौक है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का? कौन हो तुम? सर ना, ये लोग। आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ। तुम्हें मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। वो साहब भी कमाल है। खट्टा निकल आया। अरे वाह वाह, मैं कुछ और मांग लेता। ला, थैंक यू। कोई काम है? वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। क्या कर? बाबा, आपने कभी अम्मी के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं की? बेटा, कई दफा बता चुका हूं, अम्मी जैसी मिली नहीं कोई। मिली नहीं है? आपने कभी कोशिश नहीं की? कोशिश की बेटा, तुम्हारी फुप्पो ने कई जगह बात भी की, लेकिन कोई भी जहां जैसा नहीं मिला। बाबा, ऐसा क्या था अम्मी में? कुछ था जो किसी और में नहीं मिला मुझे। और बेटा, तुम तीनों की बात भी थी, दिल को ये खटका भी था कि कोई ऐसी शरीक हयात ना मिल जाए जो तुम लोगों से बुरा सलूक करे, प्यार ना दे सके। ऐसा हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना करता। बाबा, ऐसी बातें मत किया करें। आपको पता नहीं है, आप बहुत अच्छे बाबा हैं।
मैंने तो पूरी कोशिश की है बेटा कि तुम लोग को माँ की कमी महसूस ना हो, लेकिन अगर कोई कसर रह गई हो तो माफ कर देना मुझे। आप ऐसा मत करें। आपको पता नहीं है, आप बहुत अच्छे पापा हैं। वो आप बाबा, दरअसल मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। हाँ बोलो बेटे। मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ। समझ गया बेटा, कौन है? वो फरहाद साहब है ना? तुम्हारे बॉस? जी। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपने बाबा से, उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। आज तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। भाई तुम्हें देर किस बात की है? कल ही लंच पे बुलाओ, हम सब मिल लेंगे उनसे। सच में? हाँ थैंक यू सो मच बाबा। मेरा बच्चा। यार हाँ बाबा, दरअसल मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। उनकी पहले शादी हो चुकी है, लेकिन वो चली नहीं। और उनकी एक 6 साल की बेटी भी है, लेकिन वो अपनी अम्मी के साथ रहती है। देखो बेटा, मैंने कभी तुम लोगों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, ना तालीम में ना प्रोफेशन में। जाहिर सी बात है कि मैं शादी के मामले में भी ऐसा नहीं करूंगा। देखो, जिंदगी तुमने गुजारनी है, ये फैसला भी तुम्हारा ही है। मुझे पूरा यकीन है कि अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए तुम तीनों सही फैसला करोगे। और अगर तुम्हें सही लगता है बेटा तो मुझे कोई इतराज नहीं है। थैंक यू सो मच बाबा। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। लव यू। You're my best daughter. God bless you, Billy.